नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा। अफसरनामा में इस बार हम आपकी मुलाकात कराएंगे महेंद्रगढ़ के एडिशनल एसपी सिद्धांत जैन से, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर शुभांगी भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडियन न्यूज़ पर। सर, 2018 बैच के आप आईपीएस हैं, तो ये जर्नी है, ये कहाँ से शुरू हुई यहाँ तक पहुँचने की? देखिए, बेसिकली मैं जयपुर शहर से बिलोंग करता हूँ और आई बिलोंग टू अ सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। और वहाँ जयपुर से ही मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग करी और स्कूलिंग करने के उपरांत मैंने आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैंने कुछ टाइम विदेश में नौकरी भी करी और इंडिया आने के बाद इंडिया में भी नौकरी करी। और नौकरी करने के साथ ही मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हुए 2017 एग्ज़ाम क्लियर किया और 2018 बैच में आईपीएस ज्वाइन किया। आमतौर पर देखते हैं, और खास तौर से देश में, तो एक यूथ में एक पागलपन भी कहें इसको, कि विदेश में जाके सेटल होना है, वहाँ नौकरी करनी है, वहीं परिवार बसाना है। आपके पास तो अपॉर्चुनिटी थी, ऑलरेडी आप वहाँ गए थे और वहाँ से वापस आ पाए, तो कहाँ से मन में आया कि नहीं, वापस देश में ही चलना है और यूपीएससी क्रैक की जाए? और नहीं, आपकी बात ठीक है कि जनरली लोगों में क्रेज़ होता है कि फॉरेन में जाके सेटल होंगे, जॉब करेंगे, बट मुझे लगा कि लंबे टाइम तक यहाँ रहना उतना शायद मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, बट मेरे मन में कभी नहीं था कि यहाँ पर होल लाइफ यहीं सेटल होना है। तो उस टाइम काफ़ी जो आईआईटी के फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो इसकी वजह से मैंने इंडिया आके फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा। आप साइंटिस्ट भी बनना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो एक साइंटिस्ट का ख्वाब और एक आईपीएस, दोनों में जमीन आसमान का वो है। तो जो सपना था साइंटिस्ट बनने का, तो मतलब क्या था वो सपना, और फिर अब चूंकि अब तो आईपीएस हैं आप? नहीं, ये बात ठीक है। मतलब बेसिकली मेरा शुरुआत से जब मैं कॉलेज में था थोड़ा रिसर्च की तरफ इंक्लिनेशन था, कि जैसे रिसर्च पेपर लिखना, रिसर्च करना। कुछ टाइम मैंने रिसर्च करा भी। जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में था तब भी मैं इंग्लैंड गया था रिसर्च इंटर्नशिप पे, तो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। बट जैसे समय निकला, अब कुछ चीज़ें अपने आप ही लाइफ में हो जाती हैं, तो फिर मुझे बाद में लगा कि एक सिविल सर्विसेज अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एक प्रतिष्ठित सेवा है, लोगों को सर्व करने का इसमें मौका मिलता है, तो इसमें तुमको कोशिश करनी चाहिए। तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। डॉक्टर शुभांगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ आप अपने बारे में बताइए, किस तरह से मुलाकात हुई, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? हाय, मैं डॉक्टर शुभांगी। मैं बेसिकली गोहाना सोनीपत से हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं एंड मैंने पहले एमबीबीएस किया और फिर एमडी रेडियो डायग्नोसिस किया एंड बाकी हमारी अरेंज मैरिज है। थ्रू पेरेंट्स ही हम लोग मिले एंड फिर बस। एक डॉक्टर और एक पुलिस ऑफिसर, तो जो तालमेल है आमतौर पर जो देखते हैं, मोस्टली जो कपल्स हमने देखे कि सरकारी जॉब में ज्यादातर होते हैं। आईपीएस है तो आईपीएस रेफर करेंगे, आईएएस है तो आईएएस, तो इस तरह के मैक्सिमम रहता है। लेकिन यहाँ जो है एक डॉक्टर है और एक पुलिस ऑफिसर। मतलब ठीक है, ऐसा कुछ वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो तो मन मिलने वाली बात है। सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि यही सही है, या जैसे भी सबको अपने हिसाब से सूटेबल लगता है। अभी लास्ट ईयर आप लोगों की शादी हुई है। नॉर्मली क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के लिए बड़ा हेक्टिक होता है, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना है, ड्यूटी जो आवर्स हैं वो मतलब कोई फिक्स नहीं है कि आप मॉर्निंग 9 बजे तैयार होकर निकले और शाम को 5 बजे आप घर पर पहुंच गए। तो जब भी समय मिलता होगा घर पर, तो किस तरह का रूटीन रहता है? साथ में फिल्में देखने जाना या जो हॉलीडे डेस्टिनेशन है वो किस तरह के फेवरेट रहते हैं? कौन डिसाइड करता है कि हाँ यहाँ चलना है या यहाँ नहीं जाना है? ये बिल्कुल ठीक बात है कि क्योंकि इनका जैसे आईपीएस का प्रोफेशन है तो पूरा हेक्टिक तो रहता है, बट ऐसी बात नहीं है कि टाइम पे मतलब टाइम निकालते हैं जब भी हमें लगता है। तो वीकेंड्स पे हम लोग जाने की कोशिश करते हैं अपना मूवीज़ वगैरह के लिए, जैसे गुड़गांव हो गया, और जैसे कभी फैमिली के पास भी चले जाते हैं, जयपुर भी, गोहाना भी, तो ऐसे। और बाकी यहाँ पे आप जैसे देख ही रहे हैं, यहाँ पे अच्छा
इवनिंग में हम लोग बैठते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे, तो अच्छा काफ़ी रिलैक्सिंग भी लगता है ऐसे। बर्ड्स भी आप लोगों ने पाले हुए, पूरा मतलब एक कहे कि जो नेचर जो है उसको एकदम करीब ले आए हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। हमने बर्ड्स रखे हुए हैं, हमने एक छोटा एक्वेरियम भी बनाया हुआ है, जी। तो फिशेस भी हैं, तो बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। और थोड़ा नेचर के साथ रहना, थोड़ी गार्डनिंग करना, प्लांट्स वगैरह लगाना। काफ़ी तरह के प्लांट्स, हमने पपाया का प्लांट, मैंगो ट्री भी है यहाँ पे, और लेमन ट्री, और काफ़ी सारे तरह के प्लांट्स लगा रखे हैं, तो एक अच्छा रिक्रिएशन भी हो जाता है। देखकर ही लगता है कि जब आप घर के अंदर घुसते हैं तो वो जो पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि आप अगर नेचर को जितना अच्छे से सहज के रखते हैं, नेचर उतना ही आपको भी रिटर्न करता है। कभी लगता है कि थोड़ा शहर की लाइफ को, खासतौर से यूथ जो है वो बड़ा पसंद करता है, नाइट लाइफ हो या फिर वहाँ का जिस तरह की लोगों के बीच पहुंचना, वो सब चीज़ें। तो कभी कभी लगता है कि सर को रिक्वेस्ट करते हैं कि पोस्टिंग जो है दिल्ली के आसपास कहीं ले लें। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने कभी ऐसा कुछ रिक्वेस्ट किया नहीं है, क्योंकि जैसे मतलब ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्सिंग ज़्यादा फील होता है। और जब भी हमें जैसे लगता है तो हम वीकेंड्स पे हम चले जाते हैं, कभी जैसे गुड़गांव या अपना उधर जयपुर चले जाते हैं, फैमिली यहाँ पे आ जाती है, तो ऐसे हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इतना हम दोनों का ही ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं है कि हम दोनों को ही ऐसे ज़्यादा हो कि नहीं, हमें यहाँ मतलब कंफर्टेबल लगता है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। ये अच्छी बात है, क्योंकि शांत है, नेचर के आसपास है, वो भीड़ भाड़ नहीं है, वो पॉल्यूशन नहीं है। तो अभी अफसरनामा में हमारा सफ़र जो है अभी जारी रहेगा। निजी ज़िंदगी के बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना, और डॉक्टर शुभांगी आपने भी ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब महेंद्रगढ़ में बतौर एडिशनल एसपी किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर रखना और शहर में एक भरोसा दिलाना लोगों को कि वो जिन लोगों की लीडरशिप में हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो उनकी सुरक्षा के लिए और हमेशा जो है उन्हें सुरक्षित रखने का काम भी करते हैं। अफसरनामा का हमारा सफर लगातार जारी है और हमारे साथ महेंद्रगढ़ जिले के एडिशनल एसपी सिद्धार्थ जैन साहब हैं। सर, परिवार के बारे में तो जाना और यहाँ तक की जो जर्नी थी वो भी हमने आपसे जानी। बतौर एडिशनल एसपी किस तरह की यहाँ चैलेंजेस की बात करें वो आप देखते हैं महेंद्रगढ़ जिले में खासतौर से? देखिए, जो क्राइम है, खासकर आजकल नए ज़माने में साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं, लैंड डिस्प्यूट होते हैं, उस तरह के ऑफेंसेस हैं। बाकी जनरली कभी कहीं किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, तो इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं वो तो है ही हैं। लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस, जैसे अभी अग्निवीर योजना जो आई थी उस समय यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट काफ़ी है, तो वो एक बड़ा चैलेंज था। फिर एक थोड़ी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई थी कि गणेश विसर्जन के टाइम कुछ बच्चे डूब गए थे। हाँ, वो एक बड़ी दुखद वो घटना थी। तो इस तरह के संबंध में कभी ना कभी कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं। तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल तो रहता ही है, बट ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। साइबर क्राइम का जिक्र किया, क्योंकि साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बन गया है, ना केवल किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए बल्कि पूरे देश में ही बड़ा चैलेंज है। और एक के बाद पहले जामताड़ा था, इसके बाद मेवात, तो राजस्थान से लगते भी कुछ इलाके वहां से भी ऑपरेट कर रहे हैं, और दूसरी सेंटर इस तरह के बन गए, मतलब वो भी अपने नए नए सेंटर्स जो है साइबर क्रिमिनल्स खोल रहे हैं। तो इस चैलेंज को किस तरह से एज पुलिस ऑफिसर आप देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नए नए तरीके जो है ये लोग इख्तियार करते जा रहे हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और साइबर क्राइम बेसिकली क्या, एक फेसलेस क्राइम है कि क्रिमिनल आपके सामने होता नहीं है, तब भी लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं ओटीपी पूछ के, या अलग अलग बहुत तरीके अब तो आ गए हैं, आधार से संबंधित फ्रॉड हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है कि लोगों को जागरूक करना कि भाई किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, ओटीपी कहीं शेयर ना करें, और यदि उनके साथ साइबर क्राइम की घटना हो भी जाती है तो तुरंत 1930 जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करें और उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि जितना जल्दी वो रिपोर्ट करते हैं उतनी ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि पैसे उनके वापस आ जाएं। 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जागरूकता इसका एक बहुत बड़ा निवारण है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। और इसके लिए हम अलग अलग तौर पे, जैसे यहाँ पर गीता महोत्सव था, वहाँ पर हमने सेल्फी पॉइंट वगैरह लगाए, या साइबर माह, हमने अक्टूबर में साइबर जागरूकता माह मनाया।
हर महीने का पहला वेडनेसडे हम साइबर जागरूकता दिवस के तौर पे मनाते हैं। साइबर रागनी हमने बनाई, नुक्कड़ नाटक करते हैं, स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। ऐसे कई तरह के प्रोग्राम हम करते हैं जिससे साइबर जागरूकता लोगों में बढ़े। इसके अलावा एक शिकायत हमेशा आम आदमी की रहती है कि चलिए देखिए, क्राइम तो ऐसा है कि हर जगह, हर चौराहे पे या हर व्यक्ति के साथ पुलिस कर्मी नहीं खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जो एक स्मार्ट पुलिसिंग है, जो व्यवहार की जो बात होती है, वो एक बड़ी शिकायत रहती है और अक्सर हर जगह ये देखने को मिलती है। तो महेंद्रगढ़ जिले में उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका बहुत ज्यादा यहाँ पर है, तो उसको बेहतर करने के लिए किस तरह के प्रयास जो है पुलिस अपने स्तर पर, सीनियर लेवल पे अपने स्तर पर किस तरह से किया जाए? देखिए, ये आपकी बात कुछ हद तक ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए रेगुलरली जो अपस्किलिंग जिसे कहते हैं, ट्रेनिंग पुलिस कर्मचारियों की होती रहती है, ना सिर्फ जिले के स्तर पर बट राज्य के स्तर पर भी जो ट्रेनिंग अकेडमीज हैं उनमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग इत्यादि होती रहती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पुलिस ऑफिसर उनका टर्नआउट बढ़िया हो, क्योंकि जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस है या जो फील्ड पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो लोगों से रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, उनका टर्नआउट बढ़िया होगा तो अपने आप ही एक अच्छी छवि जाएगी। और रेगुलरली जो नए कर्मचारी आते हैं, एक्सपीरियंस कर्मचारी भी होते हैं, उनको बताते रहा जाता है कि किस तरह से आपको जनता के साथ इंटरेक्ट करना है। कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, बिल्कुल पेशेंटली, सिंपैथेटिकली आपको बताना है, और उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। तो ये एक निरंतर प्रयास है और ये आगे भी जारी रहेगा। ये अच्छी बात है और रहना भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी पीड़ा लेके जब पहुंचता है तो उम्मीद ये करते हैं कि व्यवहार अच्छा जब मिल जाए, बाकी चीजें तो बाद में वो रहती है। एक चीज और यहाँ मैं समझना चाहेंगे कि जो केसेस हैं जल्द से जल्द एक समाधान की तरफ जाए, सॉल्व हो जाए, वो जो रिस्पॉन्स है वो कोई भी अगर पीड़ित जाता है उसको समय पे मिले। तो इसको किस तरह से सीनियर लेवल पर जो है उस पर नजर रखी जाती है, क्योंकि जो तमाम पुलिस स्टेशन है लगातार केसेस, जो नंबर ऑफ केसेस भी आते रहते हैं, तो उस पर एक नजर रहे कि सही रिस्पांस मिले, समय पर समाधान जो है पुलिस उन पीड़ित को दे सके। देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले की पुलिसिंग और अब की पुलिसिंग में एक जो बहुत बड़ा अंतर आ गया है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ गया है। पहले काफ़ी सारा काम रजिस्टर, पेपर पेन के माध्यम से होता था, जिससे ट्रांसपेरेंसी कम होती थी, अकाउंटेबिलिटी कम, जवाबदेही कम होती थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सभी के पास एक समय पे पहुंच नहीं पाती थी। क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। एक CCTNS भारत सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो काफ़ी समय से चल रहा है और उस पर काफ़ी अच्छा काम हरियाणा प्रदेश में किया जा रहा है। तो सारी कंप्लेंट हो गई या कितने मुकदमे अभी अनुसंधानहीन हैं, हर तरह की जानकारी क्राइम से संबंधित, कितनी कंप्लेंट आई हैं, कितने दिन में उनका निष्पादन हुआ है, क्या कंप्लेनेंट संतुष्ट है या नहीं है, अलग अलग पोर्टल के माध्यम से ट्रांसपेरेंट तौर पे मॉनिटर किया जाता है और रोज़ इसके बारे में क्या पेंडेंसी है, क्या अभी आगे काम करना बाकी है, कहाँ काम अच्छा हो रहा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सभी अनुसंधानकर्ताओं को पुलिस स्टेशन लेवल पे रोज़ बताया जाता है, जिससे काफ़ी इस पूरे क्राइम डिस्पोजल, क्राइम कंट्रोल में बेहतरी आई है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले में लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर करने के लिए क्या कुछ प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं, ये भी समझेंगे। हम यहाँ महेंद्रगढ़ पुलिस स्टेशन में पहुंचे हैं, सिद्धार्थ जैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, और क्या कुछ नया पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है वो भी सर के साथ समझने की कोशिश करें। तो हम लगातार अफसरनामा में बात कर रहे हैं महेंद्रगढ़ के एडिशनल एसपी सिद्धार्थ जैन साहब से। सर, सिटी पुलिस स्टेशन में काफी अच्छा मेंटेन किया है पुलिस स्टेशन को, इसके अलावा शहर में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और क्या कुछ प्रयास पुलिस के द्वारा किए? देखिए, हमने अभी रिसेंटली एक CCTV प्रोजेक्ट महेंद्रगढ़ में और भी तहसील में महेंद्रगढ़ ज़िले में इस्टेब्लिश किया है, जिसमें जैसे अभी अब हम देखेंगे कि अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो हमने महेंद्रगढ़ में कुल मिला के 43 कैमरे लगाए हैं और उनका एक बढ़िया एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिसमें 24 घंटे पूरे ज़िले के महेंद्रगढ़ सब डिवीज़न के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की मॉनिटरिंग की जाती है 24 घंटे। तो ना सिर्फ ये मॉनिटरिंग में हेल्प करता है बल्कि जो मैन पावर की कमी है उसको भी पूरा करने में मदद करता है, क्योंकि हर जगह शायद तक पुलिस की प्रेजेंस ना हो सके, तो CCTV के माध्यम से क्राइम कंट्रोल, क्राइम डिटेक्शन, क्राइम प्रिवेंशन में बड़ी हेल्प होती है। और ये पूरा पब्लिकली फंडेड है, यहाँ पर आम लोगों ने जितना भी उनसे कंट्रीब्यूशन बनता है तो CSR के अंडर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मैं मानता हूँ यहाँ महेंद्रगढ़ में लिया गया है।
नहीं, सीसीटीवी कैमरे तो खैर आज के दौर में बेहद ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि अगर आपको क्राइम को कंट्रोल करना है, क्योंकि एक तरह से आप ये मानिए कि आपने चप्पे चप्पे पर एक पुलिसकर्मी की मौजूदगी यहाँ पर दिखा दी है, क्योंकि अपराधी के मन में एक भय आ जाता है कि नज़र जो है पुलिस की वो आपके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कही। जैसे हम देख भी पा रहे हैं कि जो बड़े चौक चौराहे हैं, बस स्टैंड हैं, वो यहाँ पर 24 घंटे उसकी कवरेज, और इसमें जूम करके भी आप देख सकते हैं, गाड़ी के नंबर प्लेट तक भी आप देख सकते हैं, 24 घंटे ये ऑन रहते हैं, पावर बैकअप भी है। तो क्राइम कंट्रोल में बड़ी मदद मिलती है, और इससे हमने कुछ क्राइम काफ़ी कम टाइम में डिटेक्ट भी करे हैं। जैसे कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ चोरी की घटनाएं सिटी थाना क्षेत्र में कुछ दुकानों में हो गई थी, तो पहले दिन कुछ हुआ, दूसरे दिन हमने सीसीटीवी के माध्यम में जो रिकॉर्डिंग थी उसमें वो व्यक्ति को ढूंढ निकाला। तो ये मैं अच्छी पहल मानता हूँ, और धीरे धीरे सब इम्प्रूव करने का हम कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तहसील में इसी प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट भी किया। अभी जो ये सीसीटीवी कैमरे की मतलब एक तरह से आपने वॉर रूम यहाँ पर तैयार कर दिया है कि जहाँ से आप नजर रख सकते हैं पूरे शहर के ऊपर। तो कितने सीसीटीवी कैमरे हैं जो पूरे महेंद्रगढ़ को कवर कर रहे हैं, और आगे फ्यूचर में इसको बढ़ाने की क्या कुछ प्लान है? देखिए, महेंद्रगढ़ में अभी 43 सीसीटीवी कैमरे हमने लगा दिए हैं, और इस प्रोजेक्ट को और एक्सटेंड किया जाएगा। और सतनाली में हमने अभी सतनाली तहसील में 12 कैमरे और लगाए हैं। कुल मिला के 55 कैमरे तो हमारे लग चुके हैं। इसके अलावा कनीना तहसील में भी और बाकी जगह भी, नारनौल में भी और कैमरे लगाए जा रहे हैं। और क्योंकि ये पब्लिकली फंडेड प्रोजेक्ट है, लोग आमजन अपने जितना भी वो सहयोग करना चाहें वो सहयोग करते हैं, तो धीरे धीरे और इसको एक्सपैंड करेंगे, जिससे हर चौक चौराहे और मार्केट का एरिया, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो और इसमें एक्सपैंड कर सकें। और एक अच्छी बात यहाँ और समझने की है कि जिन तमाम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है शहर की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए, उनके बकायदा यहाँ पर एक पूरा बोर्ड जो है वो तैयार करके उनके तमाम लोगों के यहाँ पर नाम भी दर्ज किए गए हैं, ताकि उनको प्रोत्साहित किया जा सके। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और अच्छी बात यह है कि देखिए, सब समाज के अंदर अगर बदलाव करना है, शहर में अगर आपको बदलाव करना है, तो आप सब कुछ पुलिस के भरोसे, सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपकी अपनी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शहर तो आपका अपना ही है। अगर मैं ये भरोसे रहूं कि नहीं एसपी साहब या एसपी साहब या बाकी जो लोग हैं वही शहर की सुरक्षा करेंगे और मैं तो चादर तान के सो जाऊं, तो आई थिंक ये गलत होगा। और यहाँ एक एग्जाम्पल इन तमाम लोगों ने सेट किया। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जितनी जिम्मेदारी कर्मचारियों की होती है, उतनी जिम्मेदारी जो समाज में लोग रहते हैं उनकी भी बनती है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो लोगों ने पब्लिकली फंडेड अपने खुद के स्वयं के पैसों से उसको फंड किया। ज़्यादा समय सरकार पे उसको नहीं डाला, और तभी ये 2 महीने से भी कम के समय में हमने यहाँ इसको एस्टैब्लिश किया। सर, अगर महेंद्रगढ़ जिले में बात करें तो कुल कितने पुलिस स्टेशन यहाँ पर है, और फोर्स की बात करें तो वो कितनी, क्या कुछ संख्या? 13 पुलिस स्टेशन हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और अराउंड 1000 के आसपास परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। उसके अलावा एसपीओज, होम गार्ड्स भी हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा मेंटेन भी किया। बिल्डिंग तो चलिए ठीक है, वो तो मेंटेन है ही, लेकिन बाहर भी काफ़ी अच्छा पुलिस स्टेशन को मेंटेन किया है। इसके लिए स्वच्छता अवार्ड तो बनता है। हाँ, स्वच्छता अवार्ड तो है ही, बट मैं यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा किया गया श्रमदान भी इसका ना एक बहुत बड़ा रोल मानता हूँ, कि इतने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी दिन में अर्ली मॉर्निंग, शाम को भी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करके लोगों ने ज़्यादा रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी जितना भी उनसे बन पाया उन्होंने करा। और आपके सामने रिजल्ट है, देखिए कि लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी बहुत अच्छी अपकीप है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट, पूरा ग्राउंड बना बढ़िया तैयार किया। मैं दिनेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार तस्वीर दिखाए, क्योंकि पुलिस स्टेशन में खैर वैसे कोई भी आना पसंद नहीं करता है, लेकिन आप अगर यहाँ इन तस्वीरों को देखेंगे तो सुकून सा देगी, आपको तसल्ली देगी कि आपको लगेगा नहीं आप पुलिस स्टेशन के में खड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ, बढ़िया हमने मेंटेन करने की कोशिश करी है, साफ सफाई रखने की कोशिश करी है। रिक्रिएशन के लिए हमने यहाँ पर ग्राउंड तैयार किया है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस क्वार्टर्स भी हैं, तो पुलिस कर्मचारियों की फैमिली रहती है, तो शाम के टाइम घूमने का स्पेस हो और एक सुकून का एक जीवन सबको मिल सके, वो हमने प्रोवाइड करने की सभी के प्रयासों से हमने कोशिश करी है। राजस्थान बॉर्डर भी लगता है, तो क्योंकि एक स्टेट से 2 स्टेट मतलब वो बॉर्डर लगने की वजह से भी चैलेंजेस थोड़ा सा बढ़ते होंगे यहाँ पर।
महेंद्रगढ़ राजस्थान के 4 जिलों से सीमावर्त डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर। तो हमारी लगातार इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग राजस्थान के ऑफिसर्स के साथ होती रहती है, और ये आपने बात ठीक कही है, क्योंकि दूसरे स्टेट के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होने के नाते थोड़े अलग तरह के क्राइम और क्राइम डिटेक्शन, क्राइम प्रिवेंशन में थोड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि जैसे कुछ अपराधी हुए वो यहाँ अपराध करके वहाँ चले जाते हैं, वहाँ के यहाँ आ जाते हैं। तो समन्वय हम लगातार स्थापित करके रखते हैं, जिससे दोनों तरफ के जो राज्य हैं उनको सहूलियत हो सके। चलिए, इस ग्राउंड में भी पहुंच गए हैं, तो ये अभी जो हम इस ग्राउंड को देख रहे हैं, इससे पहले किस तरह का था? क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत मेहनत जो है आप लोगों ने इसको इतना खूबसूरत बनाने में की है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पहले यहाँ पर लेवलिंग भी नहीं थी और घास काफ़ी बड़ी हुई थी, ढंग से मेंटेन नहीं था। तो मैं जैसे बता रहा था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना होने के बावजूद भी यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उन कर्मचारियों ने अपना श्रमदान करके ही, जैसे रोज़ 1 घंटे सुबह श्रमदान कर लिया, 1 घंटा शाम को श्रमदान कर लिया, नॉर्मल इक्विपमेंट से ही इस ग्राउंड को इतना बढ़िया तैयार किया। इसमें पूरा ट्रैक हमने बनवा रखा है, बैडमिंटन वॉलीबॉल कोर्ट भी है, परेड के लिए हमने पोडियम भी बनवा रखा है, बैठने के लिए बेंचेस भी लगवा रखी हैं। तो किसी भी तरह के, जैसे मान लीजिए कोई आर्म फोर्सेस की रिक्रूटमेंट वगैरह होती है, तो अपनी कोई प्रैक्टिस वगैरह करना चाहे कर्मचारियों के जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर कर सकते हैं, खेल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट है। तो एक, क्योंकि पुलिस में देखिए बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, तो थोड़ा ओपन स्पेस हो, फैमिली के लिए थोड़ा कंफर्ट हो, तो काम करने में जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होती है वो मिलती है, तो एक टेंशन बड़ी कम हो जाती है। उसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये ग्राउंड तैयार करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, आदमी संतुष्ट होगा, खुश होगा, तो वो काम भी अच्छा करेगा, उसके काम के नतीजे भी अच्छे मिलेंगे। एक आखिरी सवाल, जो महेंद्रगढ़ के लोगों से अपील, खासतौर से जो क्राइम को कंट्रोल करने में जो लोगों का एक सहयोग होना चाहिए, वो रहे, उसके लिए अगर आप अपील करना चाहें। सबसे पहले तो मैं सभी महेंद्रगढ़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो यहाँ पर महेंद्रगढ़ के बारे में जो भ्रांतियाँ आम लोगों में या फिर दूसरे जिलों में लोगों में बना रखी है कि पिछड़ा इलाका है, वो तोड़ने में यहाँ पे जितना मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, लोगों ने बहुत सहयोग किया, साथ दिया। शुरुआत से अब तक मुझे यहाँ लगभग अराउंड 16 महीने हो गए हैं। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे लोगों का साथ नहीं है, शुरुआत से लेकर अब तक, और वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसी तरह मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और जितना भी उनसे जो भी प्रयास उनका हो सके किसी भी माध्यम से वो करें, जिससे हम एक बेहतर समाज, बेहतर राज्य और बेहतर राष्ट्र बनाने का कार्य कर सकें। ये बहुत जरूरी है, और तमाम लोग अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है नतीजे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। सर, हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे अफसरनामा में इस बार महेंद्रगढ़ जिले के एडिशनल एसपी सिद्धांत जैन साहब। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार। पतंजलि च्यवनप्राश की 51 बेशकीमती जड़ी बूटियां और इनमें मौजूद 5100 से अधिक एक्टिव कंपाउंड से सैकड़ों रोगों से आपको बचाते हैं और आपके पूरे परिवार को आयुष्मान बनाते हैं। तीखी मिर्ची। अब न रहेगा कोई बीमार, सबको मिलेगा बढ़िया उपचार। वो स्कीम आ गई बीमा, 5 लाख का गरीब को मिल जाना है। इलाज के खर्चे से अब नहीं घबराना है।